चलिए आज से ऑब्जेक्टिव शुरू कर देते हैं। 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव है इतिहास विषय का हर बार पूछने जाने वाला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न आपका है, जर्मन राइन राज संघ का गठन किसने किया? जर्मन राइन राज यानी संघ का गठन किसने किया? देखिए ये सब का आपको उत्तर बनाने से पहले, सुनने से पहले आप एक पेन एक कॉपी रखिए। अब आप वहीं पर अपना मार्क्स करते जाइए, कितना आपका सही हुआ। बाद में फिर सबको मिला लीजिएगा कि आपको कितना नंबर आया। जो छूटेगा इससे याद कर लीजिए। जर्मन राइन राज संघ का गठन किसने किया? ऑप्शन है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी लुई 16वां, डी बिस्मार्क। चलिए आपका सही ऑप्शन होगा ए नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 2 है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए में बिस्मार्क, बी में गैरिबल्डी, सी में मेजनी, डी में हिटलर। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा ए बिस्मार्क। तीसरा प्रश्न आपका है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए है मेजनी, बी है काबूल, सी है गैरिबल्डी और डी है विक्टर इमैनुअल। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा ए मेजनी। अब अगला आपका प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, बी मिस्र को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। तो आपका सही ऑप्शन संख्या होगा ए तुर्की को। चलिए आप 5वां प्रश्न में चलते हैं, गैरिबल्डी पेशे से क्या था? गैरिबल्डी पेशे से क्या था? ए नाविक, बी शिक्षक, सी किसान, डी सिपाही। तो आपका सही ऑप्शन संख्या होगा ए नाविक। गैरिबल्डी पेशे से क्या था? नाव चलाता था। छठा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की? पुनः उसकी स्थापना की। ए में हैप्सनबर्ग, बी में लारियंस, सी में बुर्बो वंश और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपकी सही ऑप्शन संख्या होगा सी बुर्बो राजवंश। अब अगला ऑप्शन आपका अगला प्रश्न है, सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए में है प्रसा, डी में है डेनमार्क, सी में है इटली रोम, ए में है प्रसा डेनमार्क, बी में है इटली रोम, सी में है फ्रांस या प्रसा और डी में है ऑस्ट्रिया या प्रसा। तो आपकी सही ऑप्शन संख्या सी होगा फ्रांस या प्रसा। अब अगला प्रश्न है आपका 8 के, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए में है 1864, बी में है 1866, सी में है 1871, डी में है 1870। तो आपकी सही ऑप्शन संख्या होगा सी 1871 ईस्वी में। चलिए आपका अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए मेजनी, बी काबूल, सी गैरिबल्डी या डी बिस्मार्क ने। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा सी गैरिबल्डी ने। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी चेका, सी डायड या डी कार्बनरी। तो आपकी सही ऑप्शन संख्या होगा डी कार्बनरी। अगला प्रश्न अब आपका है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए प्रमुख न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सेनापति। आपका सही ऑप्शन संख्या है सी प्रधानमंत्री। अगला आपका प्रश्न है, मेटरनी कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर,
बी रूस का जार, सी फ्रांस का सम्राट, डी फ्रांसा का चांसलर। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न है हंगरी की राजधानी है ए में बुडापेस्ट, बी में पेरिस, सी में रोम या डी में जेनेवा। तो आपकी सही ऑप्शन संख्या होगा ए बुडापेस्ट। अगला प्रश्न गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? ए गांधी जी ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी पोप ने या डी नेहरू ने। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा बी लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न आपका है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ए में है चार्ल्स एल्बर्ट को, बी में है मेटरनिक, सी में नेपोलियन बोनापार्ट या डी में है मेजनी। तो आपका सही ऑप्शन संख्या होगा डी मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी जर्मनी या डी इंग्लैंड में। तो आपका सही ऑप्शन संख्या होगा डी इंग्लैंड में। चलिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप जितना बेल आइकन को दबाइए अब आने वाली वीडियो है आपको तुरंत मिलेगा। अब इससे अच्छा तैयारी और कहीं नहीं हो सकता है। बार बार इसको देखिए और इसके समझिए और परीक्षा में खूब नंबर लाइए।